हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे क्लास 6 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 से पहले का बेसिक समझा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आपने वो बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें कंप्लीट, ताकि फिर आपको ये बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इनकी, और ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, जैसा कि आपको बताया था कि इनको हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ये इसमें हम सीधा सारे पार्ट्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, जैसे ए पार्ट है, इसको हम इकट्ठा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने ए पार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए इसके अंदर नंबर कौन कौन से हैं। 1/2 नंबर है, 1/4 है, 3/4 है और 4/4 है। सबसे पहली बात, अगर आप इसको एक ही नंबर लाइन पे शो करना चाहते हैं तो सबके डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो वो कोई बात नहीं, उसका उसका हमारे पास सोल्यूशन है, नो प्रॉब्लम। आप इनको समझ लीजिए, आप उसको एक बार छोड़ दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी आपने। आपने देखना है इनके पास डेनोमिनेटर 4 है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि जितना डेनोमिनेटर होता है हमें एक नंबर के बीच में उतने ही पार्ट्स बनाने हैं, यानी कि 0 और 1 के हम उतने ही पार्ट्स बनाएंगे जितना यहाँ पर डेनोमिनेटर में है। डेनोमिनेटर में 4 है तो हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स बनाने हैं। देखिए मैंने 3 निशान लगाए हैं। 3 निशान लगाने से ये 4 पार्ट बन जाएंगे। आप देख सकते हो 4 पार्ट बन चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो हमारा 0 है वो हो जाएगा 0/4। अब काउंट करते जाते हैं, ये 0/4, अगला हो गया हमारा 1/4, फिर ये हो गया हमारा 2/4, ये हो गया हमारा 3/4 और ये हो गया हमारा 4/4। अब उसने जो जो क्वेश्चन बोला था वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक तो उसने बोला 1/4, ये 1/4 हो गया, इसको सर्कल कर लीजिए 1/4। फिर उसने बोला 3/4, ये रहा 3/4, 3/4 भी रिप्रेजेंट हो गया। फिर उसने बोला 4/4, ये 4/4 भी रिप्रेजेंट हो गया। अब उसने 1/2 बोला था, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये जो हमारा 2/4 है यही हमारा 1/2 है। देखिए कैसे, जो ये 2/4 है, अगर इसको आप कट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही हमारा 1/2 है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबके पास 8 है। ठीक है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है सीधी। ठीक है, उसके बाद आपने ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने थोड़ा सा टेढ़ी ड्रॉ कर दी है। देखिए ऐसे करेंगे हम इसको। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर डेनोमिनेटर 8। डेनोमिनेटर कितना दिख रहा है, 8। अगर 8 डेनोमिनेटर है तो हमें क्या करना है, 8 पार्ट्स बनाने हैं। बताया था ना, जितने डेनोमिनेटर हैं हमें उसके उतने ही पार्ट बनाने हैं 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ हम 0 ले लेंगे, 1 थोड़ा दूर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 8 पार्ट बनाने हैं। या फिर पहले ही पार्ट बना लो फिर 1 को ले लेना, ये हमारी आसान रहेगा। तो देखिए पहले ही पार्ट बना देते हैं हम। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, ये 7 पार्ट और ये हमारा 8वां पार्ट। गिन के देख लीजिए, बीच में 8 पार्ट बन गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, 8 पार्ट बन गए हैं। अब जो हमें 0 दिखाई दे रहा है वो हमारा 0/8 होगा। नेक्स्ट हमारा 1/8 होगा, फिर 2/8 होगा। आपने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो उसने पूछा है वो लिख दीजिए। ठीक है, ये 0/8 हो गया, 1/8 हो गया, 2/8, 3/8, ये इसने पूछा ही है। ये 4/8, इसको लिखने की जरूरत नहीं है 4/8, क्योंकि वो उसने पूछा ही नहीं। 5/8 छोड़ दीजिए, 6/8 छोड़ दीजिए। फिर ये हमारा हो जाएगा 7/8। इसके सामने हम लिख देंगे 7/8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि लिख सारे दीजिए, उसके बाद जो जो उसने पूछे हैं उनको सर्कल कर दीजिए। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें। कैसे भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से इसका सी पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक छोटा सा तरीका मुझे आपको बताना है, उसके बाद आप बहुत आराम से इनको कर सकते हैं। देखिए 20 को 3 से डिवाइड करना है। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 6 जा से जाएगा, 3 6 जा 18 और यहाँ बच जाएगा हमारा 2। तो उसके बाद बहुत आसान सी चीज़, सबसे पहले ये लिखा जाता है 6, फिर लिखा जाता है ये वाला 2 और फिर उसके बाद ये वाला 3। इसको लिखेंगे हम 6 2/3। ऐसे आप कोई भी पार्ट इसमें से उठा के कर सकते हैं। ये भी आप खुद करेंगे। एक पार्ट और बता देता हूँ मैं बीच में, ये वाला पार्ट कर लेते हैं 9 और यहाँ पर है 35।
तो आपको पता है 9 की टेबल में 3 जा पे ये हमारा 9 3 जा जो है वो 27 होता है, 3 जा पे चला जाएगा 27 और माइनस करेंगे तो हमारा 8 बचेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 सबसे पहले, फिर हमारा ये रिमाइंडर 8 यहाँ पे आ जाएगा और फिर हमारा ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरह से हमारा 3 8/9। 3 यहाँ सबसे पहले, फिर उसके बाद ये वाला रिमाइंडर यहाँ पर और उसके बाद ये वाला नीचे 3 8/9। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें उल्टा काम करना है। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको मिक्स में चेंज करना है। बहुत ही आसान है, एक पढ़ते हैं। 7 3/4 दिया हुआ है, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28 और उसमें इसको प्लस, 4 7 जा 28 और प्लस 3 31 और डेनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा। और करते हैं, मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ 9 3/7, तो 9 7 जा आपको पता है 63 और 63 में 3 ऐड करोगे 66 और अब डेनोमिनेटर में जो 7 है वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो यही हमारी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी 7.2। इसको आप इजीली समझिए और अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।